बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद मलिका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको सदा खुश रखे और यकीनन आपके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे और अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें समेट रहे होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो मैं रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ वो मैंने 3 तरीक़ों से आपको पकौड़े बनाना सिखाने हैं, यानी कि आपकी एक ही मेहनत में 3 डिशेस तैयार हो जाएंगी और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको ये सारे तरीके बताऊँगी ताकि आप एक ही वक्त में 3 डिशेस का फ़ायदा भी उठा सकें, उनसे लुत्फ़ भी हासिल कर सकें और अपनी इफ्तारी की रौनक भी बढ़ा सकें। तो एक तो मैंने आपको ये जो है ना मिर्च पकोड़ा, इसकी रेसिपी देनी है और साथ ही बाकी 2 और रेसिपी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी कि मैं आपने किस तरह मैनेज करके अपनी डिशेस को एक डिश में से 3 डिशेस तैयार कर लेनी है। ठीक है, 3 किस्म के पकोड़े आपने तैयार कर लेने हैं। तो आइए अल्लाह का नाम लेके काम शुरू करते हैं। आलू लिए थे मैंने, उसमें मैंने हाफ़ टी स्पून सॉल्ट डाल के तो इसको मैंने बॉयल कर लिया है। तो इसको मैंने थोड़ा सा मैश भी कर लिया है। आपने भी इसको मैश कर लेना और इसके अंदर जो जो हमने स्पाइसेस ऐड करने हैं वो भी नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट है, हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई मिर्च, पिसी हुई मिर्च है और हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून है ब्लैक पेपर और 1/4 टीस्पून है हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन ली है चुटकी भर और एक टीस्पून है आमचूर मैंगो पाउडर और 1 टीस्पून है चाट मसाला और हाफ़ टी स्पून है ये खुश्क धनिया। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है और इसके अंदर हमने ऐड कर देनी है कुटी हुई बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड कर दें। मैंने 2 अदद लिए हैं, अगर आप अपने स्पाइसेस के लिहाज से तादाद बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। और ये मैंने लिया धनिया, इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी फिलिंग रेडी हो चुकी है, हमने इसके अंदर सारे स्पाइसेस डाल के तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अब हम इसको एक साइड पर करते हैं और नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है वो ये है कि आपने लेना है 2 कप बेसन। ठीक है, 2 कप बेसन है और इसके अंदर हमने 2 टेबल स्पून में जो है ना प्लेन फ्लोर मैदा वो ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2। ठीक है, और अब इसके अंदर जो हमने चीज़ें डालनी है, जो स्पाइसेस डालनी है वो भी आप नोट कर लें। हाफ़ टी स्पून है चाट मसाला पाउडर, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून है सॉल्ट, हाफ़ टी स्पून है कुटी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून है धनिया पाउडर। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने येलो फूड कलर लिया है, जर्दा रंग। ठीक है, जो हम जर्दा में डालते हैं। और यहाँ पे चुटकी भर लिया है मैंने मीठा सोडा, बेकिंग पाउडर नहीं है, मीठा सोडा है। और यहाँ पे चुटकी भर ले लिए अजवाइन। ये चीज़ें हमने इसके अंदर ऐड करनी है और हमने एक बिल्कुल जो स्मूथ होता है ना बैटर वो रेडी कर लेना है। पहले इसको हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके अंदर वाटर ऐड करके थोड़ा थोड़ा तो एक स्मूथ सा बैटर रेडी कर लें। हमने इसको सारे स्पाइसेस को अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब इसके अंदर हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसका बैटर रेडी कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, फूड कलर डालने से इसका कलर कितना अच्छा आएगा, बिल्कुल बाजार जैसी लुक आ रही है। ये बाज़ार में भी ऐसे ही फूड कलर यूज़ करते हैं और बड़ी अच्छी सी लुक आती है। ये देखें, थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के, तो अगर एकदम पानी डाल देंगे तो हमारा बैटर पतला हो सकता है, इसलिए आपने जहाँ पे आपको लगे कि आपका बैटर ना बहुत ज़्यादा थिक है ना थिन है तो आपने पानी डालना रोक देना है और इसको हमने थोड़ा सा अच्छी तरह घोल देना है, कम से कम 3 से 4 मिनट के लिए। इसको घोलने का तरीका ये है कि घोलने के बाद ना अच्छी तरह इसको मिक्स करने के बाद आपने इसकी कंसिस्टेंसी चेक करनी है और पानी में थोड़ा सा इसका ना 1 ड्रॉप डाल के बेसन का चेक कर लेना है। अगर वो फ्लोट कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपने सही अपने बेसन को रेडी कर ली है। अभी मैं इसको मिक्स कर लूँ, फिर मैं आपको 1 ड्रॉप दिखा के उसके अंदर पानी के अंदर डाल के दिखाऊंगी। फिर आपको अंदाज़ा होगा कि जब इस कंडीशन पे आ जाए बेसन तो इसका मतलब है कि आपने उसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लिया। देखें जो इस कंसिस्टेंसी में आ जाए ना, ये देखें इस तरह, ना ये थिक है ना थिन है, तो इसका मतलब है कि आपका बैटर जो है अच्छा सा रेडी हो चुका है। अब हमने जो काम करना है मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, बड़ी बड़ी लिए हैं, आपने भी बड़ी बड़ी मिर्चें लेनी है और मैंने तकरीबन इसके अंदर से ना सारे बीज निकाल दिए हैं, आपने भी इसी तरह सारे बीज निकाल देने हैं। ठीक है, और अगर बीज ना भी निकालेंगे, अगर आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप बीज ना भी निकालिएगा। तो आपने इस तरह करना है कि एक साइड से कट लगा के, एक साइड से कट लगाना है और इसके अंदर बीज अगर आप पसंद करते हैं तो आप उसके अंदर रहने दें, अगर नहीं पसंद करते हैं तो आप बीज निकाल दें। और उसके बाद हमने इसकी पोटैटो की फिलिंग जो हमने रेडी की है हम इसके अंदर डाल के तो हम इसकी फिलिंग इसके अंदर भर देते हैं अच्छे तरीके से ऐसे। ठीक है, और जब भरते हैं तो इसको हमने दबा देना, प्रेस कर देना ताकि ये जो हमारा एक्स्ट्रा है ये भी बाहर निकल जाए। और इस तरह ये हमारी फिलिंग इतना हमने एक एक करके सारे रेडी कर लेने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें
फ्रंट साइड पे आपने कट लगाना है, ठीक है। और इस तरह ये सारी फिलिंग कर लेनी है। एक तो ये तरीका हो गया पकौड़े रेडी करने का, मिर्च पकौड़ा हो गया। अब मैं आपको 2 और तरीके बताती हूँ कि हम किस तरह एक ही मेहनत से और एक ही बजट से हम 3 किस्म के पकौड़े रेडी करेंगे। मैं ये पहले फिलअप कर ली, सारी फिलिंग कर ली पोटैटो की। तो जो मिर्चें हैं ना, ये जो हैं हमारी ग्रीन चिली, इसको फिलिंग करने का एक और भी तरीका मैं आपको बता देती हूँ। कुछ लोग स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे जब हमने की है ना पोटैटो की फिलिंग, तो आप दूसरी फिलिंग भी कर सकते हैं। वो है कि आपने 1 टेबल स्पून ले लेना है चाट मसाला और 1 टेबल स्पून ले लेना है मैंगो पाउडर, आमचूर पाउडर। उन दोनों को मिक्स करके तो उसकी भी फिलिंग करेंगे तो बहुत अच्छा स्पाइसी सा टेस्ट आएगा, ठीक है। अगर आपके घर वाले वो लाइक करते हैं तो आप वो भी तरीका अपना सकते हैं। अब ये मेरी फिलिंग मुकम्मल हो चुकी है, तो आइए अब हम इसको कोट करते हैं बैटर से और इसको फ्राई करते हैं। थोड़ा सा मैंने बेसन डाला है इसके अंदर, तो वो फ़ौरन ऊपर आ गया। इसका मतलब ये है कि हमारा घी रेडी हो चुका है। हमने जो है ना इसको ऐसे डिप करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जो एक्स्ट्रा है बैटर वो उतार लेना है और अब हमने इसको उसके अंदर डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह एक एक करके हमने सारी, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा उसको राउंड दे दें ताकि चारों तरफ से लग जाए। जब अच्छी तरह से लग जाए आपको सारा यकीन हो जाए कि सारी लग गई है। बेसन डिप कर लें अच्छी तरह और फिर उसके बाद हमने एक्स्ट्रा इसका बैटर उतार लेना, इसके अंदर डाल देना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हमने सारी जो है ना ये अपनी ग्रीन चिली, इनको हमने फ्राई कर लेना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी अपनी मिर्चें डाल रही हैं और ये हमारी फ्राई हो रही हैं। 2 मिनट तक आपने छेड़ना नहीं है, ये खुद ही फ्लोट करेंगी। फिर उसके बाद आपने इसको सारा मूव करके तो इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना, ठीक है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी फ्राई होते हुए ना। ये देखिए फ्लोटिंग कर रही है ना। अब आपने इसको मूव कर लेना सारी मिर्चों को, ताकि नीचे से बाकी चारों तरफ से अच्छी तरीके से ये हो जाएँ। ऐसे फ्लोट कर लेते हैं, ऐसे हम मिला रहे हैं इसको ऐसे, ताकि ये सारी अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएँ। तो ये बहुत जल्द फ्राई हो जाएंगी, 3 से 4 मिनट में इंशाल्लाह ये सारी सेट हो जाएंगी। तो जब तक ये होती है मैं आपको बैटर भी बच गया है। तो अब आपने इसका कैसे फ़ायदा उठाना है, आपने पोटैटो इस तरह लंबे लंबे काट लेने हैं जंबो साइज़ में। अगर काटना चाहते हैं जंबो साइज़ में काट लें, अगर दूसरी साइड से काटना चाहते हैं तो दूसरी साइड से काट लें। तो हमने इसको डिप करना है इसके अंदर और इसको भी हमने फ्राई कर लेना है। ये हमारे पकौड़े की दूसरी किस्म रेडी हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। हमने हल्का सा इनको अच्छा सा कलर भी दे दिया, फ्राई कर लिया। अब हम इनको बाहर निकाल लेते हैं और अपनी पकौड़े की दूसरी काइंड रेडी कर लेते हैं, उसको फ्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है, कलर भी कितना खूबसूरत है, कमाल का है, और खुशबू भी बहुत ही कमाल की आ रही है। इस किस्म का हम पकौड़ा रेडी करते हैं। अब इसको हम डिप करते हैं और हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्स्ट्रा हम बैटर उतार लेते हैं ऐसे, बिस्मिल्लाह। इस तरह हर एक की चॉइस का पकौड़ा रेडी हो चुका है। आपकी मेहनत एक ही दफ़ा में आपने मेहनत की है और 3 तरह की आपकी डिशेस बन गई हैं। आपकी अफ्ताने की रौनक बढ़ गई है और इंशाल्लाह सारे आपकी तारीफ़ भी बहुत करेंगे। आपने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करना है और मुझे बताना है कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। और काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर किया करें, मेरी हिम्मत को बढ़ाया करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आपको मिल सकें। ये देखें अब माशाल्लाह से हमारे दूसरे भी पकौड़े झटपट में रेडी हो गए, ना हमें दोबारा घी गर्म करना पड़ा, उसी घी में हम अगले पकौड़े भी रेडी कर रहे हैं अपने। और ये भी बच्चे शौक से खाते हैं। जैसे मिर्चें तो बड़ों के लिए होगी ना, तो बच्चे एतराज़ ना करें, आप बच्चों के लिए बनाएं ठीक है। अभी हमारे फ्राई हो रहे हैं, मैं आपको तीसरी काइंड पोटैटो फ्राई हो रहे हैं, हम इधर रेडी करते हैं। ये देखें जैसे बाज़ार में बोल मिलते हैं ना पोटैटो के बोल, इस तरह आप इसके बोल बना लें। जो हमारी स्टफिंग थी ना वो भी बच रही है ना, तो उसको भी हम यूज़ करते हैं ऐसे, ठीक है। बोल बना के तो इस तरह हमने इसको डिप कर देना है और इसको भी फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो हुई ना कमाल की बात, फिर लो बजट में 3 तरह की रेसिपीज आपको मिल गई हैं, ठीक है। ये देखें, अगर आप इसके कटलेट्स बनाना चाहते हैं, इसको आप थोड़ा प्रेस कर दें, आपके कटलेट्स बन जाएंगे, कटलेट्स पकौड़ा बन जाएंगे। और अगर बोल की शेप देना चाहते हैं, बोल की शेप दे दें। और अगर दोनों ही देना चाहते हैं, वैरायटी लाना चाह रहे हैं तो वैरायटी ले आएँ, ठीक है। ये देखें इस तरह बोल बना लें, फिर हम इसको भी फ्राई कर लेते हैं और उधर भी चेक करते हैं हमारे फ्राई हो रहे हैं। बहुत ही कमाल की खूबसूरती भी देख लें और देखिए कितने ज़्यादा फूल गए हैं ये हमारे पोटैटो पकौड़ा। अभी हमारे रेडी हो रहे हैं, हम इसको निकाल देते हैं, दूसरे डालते हैं, उधर से वो बोल रेडी करते हैं। अब तारीख का टाइम भी करीब करीब है। देखिए
एक तो हमारा मिर्ची पकौड़ा और दूसरा हमारा पोटैटो पकौड़ा। हम रोल्स को भी फ्राई कर लेते हैं जैसे बाज़ार से मिलते हैं, बहुत ही मज़ेदार से। इस तरह हमारी कोई भी चीज़ वेस्ट भी नहीं हुई और 3 तरह के पकौड़े भी हमने रेडी कर लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह हम सारे फ्राई कर लेते हैं। इस तरह अच्छी तरह आप कोट कर लीजिएगा इस तरह। जब से गोल्डन ब्राउन ये जब हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, फिर हमने इसको भी निकाल लेना है। ये बस 3 या 4 मिनट लगे हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ठीक है। और ये हमारे माशाल्लाह से सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको गोल्डन से हो गए, निकाल लेते हैं। चलो अब हम इसको, मैंने आपको शेयर की थी इमली की चटनी, उसके साथ इसको सर्व करें तो बहुत ही कमाल के मज़ेदार से एक ही वक्त में और एक ही बजट में आपकी 3 रेसिपीज़ रेडी हो चुकी हैं, आसान हो चुकी है। मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।